हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ये मैंने 5 से 6 साल के बेबी के लिए बेबी गर्ल की जैकेट बनाई है। पॉकेट भी है इसमें, ये देखिए दोनों साइड हमने इसमें पॉकेट भी बनाई है। ये मेरा फ्रंट पार्ट और इधर से ये बैक पार्ट। ये मेरे पास वर्धमान की, ये जो बीच में है ये तो वाइट कलर वाली, ये तो वर्धमान की ऊन है, सारी वर्धमान की हैं। बीच में ये 3 प्लाई की वूल बच रही थी तो उससे मैंने ये डिज़ाइन डाला है। सिंपल, वेरी इजी, बहुत ही आसान है बनाने में। नए सीखने वाले भी इसको बना सकते हैं। तो अब मैंने इसको कैसे बनाया, धीरे धीरे मैं आपको सारा इसका मेज़रमेंट बताऊंगी। मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है हमारी टोटल 17 इंच की। घटाई तक है 12 इंच की। चौड़ाई देखें तो चौड़ाई है हमारी 12 इंच की इसमें। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही मैं कामयाब बन सकूंगी। अगर कोई कमी लगती हो तो भी हमें बताएं, आप कैसा चाहते हैं उसी हिसाब से हम बताते रहेंगे। मैं ये सभी स्वेटरें ऑर्डर पर ही बनाती हूँ। जिस बेबी की ये बनाई है उसके पहले मैंने एक फुल बाजू की बनाई थी, अब उनका फ़ोन आया हाफ बाजू की स्वेटर और बना कर दो। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास 3 तरह की वूल है, वर्धमान की, ये दोनों वर्धमान की, और ये एक बीच में डिज़ाइन डालने के लिए 3 प्लाई की वूल है। मेन कलर है मेरा ये, तो इस मेन कलर से हम फंदे डालना शुरू करेंगे। 10 नंबर की सिलाई से इसको हम शुरू से आखिरी तक बनाएंगे, क्योंकि ये जैकेट है, खुली है 5 साल के बच्ची के लिए। तो इसमें हम एक बार फंदे डालना शुरू करते हैं। इसमें कैसे फंदे मैंने डाले हैं, ये धागे को हमने डबल किया, डबल करके ये जहाँ पर डबल हुआ है वहाँ पे हमने ये नॉट लगा दिया। अब एक फंदा तो सिंपल हो गया। अब दूसरा फंदा हम ये देखिए इस तरह डालेंगे और धागे को ऐसे लेके जाएंगे फंदा इसके ऊपर से। फिर एक फंदा सिंपल और एक फंदा ये देखिए ऐसे, इस तरह डालते हुए हम बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ बैक पार्ट। बैक पार्ट में हमने डाले, मैंने यहाँ डाले 95 फंदे। थोड़ा ये वी शेप के कट से, यू शेप के कट से थोड़ा सा कटाई में बाद में आएगा, क्योंकि 3 फंदे हम यहाँ से घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे रहने चाहिए ऊपर जाके 87। अब यहाँ मैंने 95 फंदे डाले हैं, इसलिए थोड़े से 6 फंदे मैंने फालतू डाले हैं, ताकि बाद में इधर कटाई करें तो फंदे पूरे रहने चाहिए। अब ये मैंने यहाँ पर एक फंदे सीधा और एक फंदा उल्टा का बॉर्डर बनाया है। ये देखिए, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे का बॉर्डर बनाकर ये बनाया है 2.25 इंच का, से थोड़ा सा फालतू, 2 से थोड़ा सा कम है। बॉर्डर बनाने के बाद इसमें फंदे बढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से ही इसमें फालतू डाले, इसमें तो मेरे को बाद में घटाने हैं। बॉर्डर बनाने के बाद 4 सिलाइयाँ हमने इसमें सिंपल बनाई है, और फिर ये डिज़ाइन डालते हुए हमने इसमें आगे इसको बनाया है।
ये देखिए मेरा ये डिज़ाइन हमने डालते हुए इसको बना रही हूँ मैं। ये एक मेरा फ्रंट पार्ट मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसको अब मैं आगे बना लेती हूँ। ये एक हिस्सा जो बनाया है इसकी लंबाई रखी है मैंने, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 इंच की लंबाई रखी है। 4 से 5 साल के बेबी के लिए, लड़की के लिए ये बना रही हूँ। तो इस तरह मैं बैक पार्ट बनाकर रेडी कर लेती हूँ और फिर हम इसके बाद अपना आगे फ्रंट पार्ट बनाएंगे। फ्रंट पार्ट में मैंने डाले हैं 50 फंदे, पीछे वाले में तो डाले हैं 95 फंदे और फ्रंट पार्ट में डाले हैं 50 फंदे, क्योंकि इसमें भी मुझे 3 फंदे घटाने हैं। बॉर्डर बना के 8 फंदों की रखी है हमने पट्टी। पट्टी बनाने के बाद पट्टी को बनाते हुए हमने यहाँ पे लंबाई रखी है, लंबाई कर ली 4 इंच, 4 से 4.5 इंच के करीब इसकी लंबाई कर ली। और फिर हमने ये जेब की, ये देखिए पॉकेट बनाई है, तो इसकी पॉकेट की कटाई की है। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ और जब तक पॉकेट तक इसको तैयार कर लेते हैं तब मैं इसको दिखाऊंगी। और ये मेरा डिज़ाइन बीच में डालते हुए, वैसे तो मैं इस डिज़ाइन को कई बार डाल चुकी हूँ, 2-3 वीडियो मैं इसकी अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर फिर भी अगर कोई सीखना चाहे तो मैं इसको दोबारा बता दूँगी। सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो इसकी मैं पॉकेट तक बना लेती हूँ दूसरे हिस्से को, और फिर पॉकेट बनाकर कैसे मैंने पॉकेट बनाई है ये देखिए। ये हमारी पीछे से फंदे उठाकर इसको रेडी किया हुआ है। अब ये देखिए मैंने पॉकेट तक बना लिया है। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल देखें तो है हमारी 5 इंच, और बॉर्डर से अगर ऊपर देखते हैं तो ये हमारी बैठती है 4 इंच के करीब बॉर्डर से अलग, और बॉर्डर समेत देखें तो 5 इंच। अब ये देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाने के बाद 8 सिलाइयाँ, 6 सिलाइयाँ मैंने पहले ये प्लेन बना ली, और उसके बाद ये इस हिस्से में हैं हमारे 50 फंदे। 50 फंदों में से 15 फंदे इधर छोड़ दिए, 8 फंदे हमारे पट्टी के हैं और साथ ये 15 ही इधर छोड़ दिए। 50 में से 15 और 15 30 फंदे गए। अब हमारे पास बच गए यहाँ पे 20 फंदे। 20 फंदों को मैंने बीच में सिलाई के साथ ही, पूरी सिलाई में, लेकिन बीच में 20 फंदों को हमने बॉर्डर की तरह, ये देखिए हमने बॉर्डर की तरह बना रखा है, एक सीधा एक उल्टा, जैसे हमने यहाँ पर पट्टी और नीचे बॉर्डर बनाया है। पट्टी के हमारे 8 फंदे हैं। अब ये 7 सिलाइयाँ बना ली, 7 सिलाइयाँ बन गई। 8वीं सिलाई में जब हम यहाँ पर आए हैं तो अब यहाँ पर हम इनको, जो ये 20 फंदे बीच के हैं बॉर्डर में बनाया है जिन्हें, उन्हें हम बंद कर देंगे। एक सीधा एक उल्टा, इसके ऊपर से उतार दिया, एक सीधा बनाया, इसके ऊपर से उतार दिया। जो फंदा जैसे है उसको वैसे ही बुनेंगे और उसके ऊपर से उतारते हुए इन 20 फंदों को हम बंद कर देंगे। तो इस तरह ये हम पूरा बंद कर देते हैं। अब ये देखिए बंद करने के बाद जो हमने दूसरी हिस्सा मैंने बनाया है, ये बंद करने के बाद ये हिस्सा हमारा तैयार है। अब हम 20 यहाँ पर इसको सिलाई को पूरा कंप्लीट करके यहीं छोड़ देंगे। यहीं छोड़ने के बाद ये देखिए नीचे यहाँ बॉर्डर से ऊपर, यहाँ बॉर्डर से ऊपर यहाँ पर ये जो 20 फंदे हैं, 20 फंदों से 3 या 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर, ये 20 फंदे यहाँ हैं तो 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर, 3 फंदे। मैंने यहाँ 26 फंदे उठाए हैं। 26 फंदे हम यहाँ पर बॉर्डर से ऊपर, ये देखिए बॉर्डर के टच करता हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर से ऊपर हम यहाँ पर फंदे उठा लेंगे। 26 फंदे मैंने उठाए हुए हैं। जो 20 फंदे से उधर से 3 इधर, 3 यानी कि उस हिस्से को कवर करना चाहिए पूरा। तो इन 26 फंदों को उठाकर और हम यहाँ तक बनाते हुए ले आएंगे जहाँ तक हमारी ये हमने कटिंग की हुई है, यहाँ तक बॉर्डर तक।
बॉर्डर के तक बनाकर ले आते हैं और फिर मैं इसको बनाकर बताऊंगी आगे ऊपर कैसे बनाना है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हमने यहाँ तक तो चाहे हमको दूसरी ऊन लगा ली। उसके बाद जब ये बॉर्डर वाली हमारी फंदे आएंगे तब हमने बॉर्डर तक बनने के बाद यहाँ पर वही इसी ऊन को यूज़ किया है। अगर हम इसी से ही बनाना चाहें तो वो बना लें, लेकिन हमारे पास थोड़ी थोड़ी बच जाती है तो वो इस तरह पॉकेट वगैरह में काम आ जाती है। तो इस तरह हम उसको बनाते हुए, लेकिन अगर हम ऊपर तक इसी ऊन को लाएंगे तो यहाँ फिर हमें वो दिखती है तो वो पतली लगती है, इसलिए हम बॉर्डर तक उस ऊन को लगाएंगे, ऊपर से फिर इसी ऊन को दोबारा लगा लेंगे। लगाते हुए फिर यहाँ पर लाकर 3 फंदे जो इधर एक्स्ट्रा हैं उठाएंगे, 3 इधर एक्स्ट्रा उठाएंगे। उन फंदों को हम 2 का 1 2 का 1 3 इधर से 3 फंदे इधर से 2 का 1 2 का 1 बंद करेंगे। तो इस तरह मैं उठाकर बना लेती हूँ। फिर उसके बाद वही फिर हमारे पास 3 3 इधर से अगर हम घटा देंगे, अगर हम 24 फंदे उठाते हैं तो 2 फंदे इधर से घटाएंगे, 2 इधर से, यानी कि ये जो 2 फंदे इधर के होंगे उनको हम पीछे वाले फंदे से और आगे वाले फंदे से 2 का 1 कर देंगे, तो वो हमारे फंदे बराबर हो जाएंगे। उसके बाद जब हमारी यहाँ पर जेब की पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर ये देखिए जेब को पूरा बनाने के बाद, पॉकेट को बनाने के बाद यहाँ पर हमने 1 फंदा घटा दिया। 50 फंदे थे, 49 रह गए। फिर हमने यहाँ पर आगे जाकर जब यहाँ पे ये शुरू किया तब यहाँ पर 1 फंदा घटा दिया, 1 फंदा फिर यहाँ पर घटा दिया, यानी 50 फंदों से हमने 3 फंदे घटाए हैं एक एक के बाद। यहाँ पर ऊपर रह गए हमारे पास 47 फंदे। 47 फंदे लंबाई 12 इंच करने के बाद ये देखिए लंबाई हमने 12 इंच की कर ली और ये 3 लाइनें हमारी डल गई हैं। 20 ये लाइनें हैं, 20 सिलाइयाँ ये हैं और 20 ही हमने बीच में प्लेन बनाई है। उसको बनाने के बाद यहाँ हमने लास्ट में कज किया। इस पट्टी में राइट साइड की जो पट्टी होगी उसमें हमें कज भी करना है। 2-2 इंच पे मैंने कज किया हुआ है, यहाँ किया है, यहाँ किया है। इस तरह कज करते हुए लास्ट का कज यहाँ पे किया गले से नीचे। उसके बाद 2 सिलाई बनाने के बाद हमने यहाँ पर कंधे की कटिंग करी है। इधर से गले की कटिंग की और इधर से कंधे की। गले की कटिंग देखिए यहाँ पर 8 फंदे हैं। 7 फंदे बनाने के बाद 8वां फंदा हमारा सीधा है, उसको मोड़ के हमने 2 का 1 हर सिलाई में यहाँ पर गले की तरफ 2 2 2 2 का 1 2 का 1 करते चले गए। इधर से 3 फिर 2 फिर 2 फिर 1 और 1 9 फंदे, यानी कि 9 फंदे हमने कंधे की तरफ घटाए हैं। 47 फंदे रह गए थे, 9 फंदे हमने इधर घटाए, बाकी इधर से एक एक करते हुए हमारी यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमारी कटाई पूरी हो गई है। 16 फंदे हमने यहाँ पर बीच में रखे हैं। 16 फंदे जब तक नहीं रहे इतने तो हमने लगातार घटाया है। और जब ये 16 बचे, 8 फंदे पट्टी के, 24 फंदे बचने के बाद हमने सीधा सीधा बनाना शुरू कर दिया, कटिंग नहीं की। ये देखिए ये हमारी यहाँ से सीधे से चल रही। तो इस तरह ये हमारा एक हिस्सा बनकर देखिए ये तैयार हो चुका है। ये देखिए ये एक हिस्सा हमने बनाकर तैयार किया है। पीछे वाला हिस्सा भी ऐसे ही सेम बनाया है, वही 3 फिर 2 फिर 2 फिर 1 और पीछे वाले में 1 और इस तरह घटाए हैं। और आगे वाले में 3 2 5 2 7 8 9 पीछे वाले में 10 फंदे घटाए हैं, 2 बार एक एक करके। तो इस तरह ये हमारे कंधे पूरे हो गए। अब कंधों को देखें तो यहाँ से अगर हम कंधे से नीचे पट्टी सीधा नापें तो ये 5 इंच है, और अगर हम इसको नापें तो ये बैठता है हमारा 7 इंच, 7 से भी 7.5 इंच, क्योंकि अभी जब हम इसमें फंदे उठाकर कंधे को बनाएंगे तो ये हमारा
1 इंच, आधा इंच के करीब, पौना इंच के करीब ये कम हो जाता है, इसलिए हमें थोड़ा ये ज़्यादा रखना पड़ता है। और यहाँ से हमारी पूरी 5 इंच की लंबाई है कंधे से ऊपर। तो ये एक हिस्सा और बैक पार्ट हमारा बनकर तैयार हो गया। दूसरा इसको और बना लेते हैं ताकि फिर मैं इसके कंधे जोड़ने और गले की पट्टी के बारे में बताऊंगी। अब ये देखिए हमने ये हिस्सा भी बनाकर तैयार कर दिया। यहाँ से नापें, गटाई से शुरू करें तो हमारी यहाँ पर लंबाई है 5 इंच और कंधे की अगर लंबे तो ये है हमारी 7 इंच की। 16 फंदे यहाँ पर ऊपर बच रहे हैं, 3 2 2 1 और 1। ऐसे इधर से कंधे की गटाई की है और इधर से ये देखिए यहाँ से हर सिलाई में राइट साइड में 8वें फंदे को हम 2 का 1, 2 का, पट्टी के 8 फंदे थे तो इधर से जब 8वां फंदा शुरू हुआ तो 2 का 1 करते हुए चले गए। जब यहाँ पर हमारे 16 फंदे बच गए, घटाते घटाते 16 फंदे बच गए, तब हमने यहाँ से सीधा बनाना शुरू कर दिया 16 फंदों को और 8 फंदे पट्टी के। अब यहाँ पर हैं हमारे 24 फंदे। अब ये 24 फंदे कंधा बनने के बाद ये देखिए अब हम इस तरह कंधे को जोड़ देंगे। पिछले हिस्से से कंधे की ये आपस में इन फंदों को हमने 16 फंदों को आपस में जोड़ दिया। अब यहाँ पर ये पट्टी के फंदे हैं, इन पट्टी के फंदों को हम बनाते हुए जाएंगे और दूसरी साइड तक ले जाएंगे। तो ये 8 फंदे हैं, जिस तरह ये नीचे बन रहे हैं उसी तरह हम बनाते हुए जाते हैं और इसके साथ साथ सिलाई करते चले जाएंगे और जहाँ तक ये हमारा दूसरा कंधा है वहाँ तक इसको हम बना लेते हैं। अब ये देखिए पट्टी, अब इसको पट्टी को हम यहाँ से बनाते गए और इसको साथ के साथ सीलते चले गए। अंदर की साइड से इधर से इसको सीलते गए और इसको यहाँ तक ले आए, नेक्स्ट जोड़ तक ले आए। अब इधर कंधे के जोड़ को जोड़ते हुए उसी के साथ साथ हमने इसको भी जोड़ दिया, जैसे पीछे के और आगे को मिलाया, इस तरह पट्टी से पट्टी के फंदे को मिलाते हुए यहाँ हमने जोड़ दिया और यहाँ से सारे में इसमें सिलाई लगा दी। अब ये देखिए हमारा गला बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए गला और गले की पट्टी बनकर ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे इसके कंधे। अब हमने कंधे की पट्टी को उठाना है, फंदों को उठाना है। कंधे की पट्टी में बनाने के लिए हम सिलाई को यूज़ करेंगे 12 नंबर की। 12 नंबर की सिलाई पर इसको बनाएंगे, क्योंकि 10 नंबर की सिलाई पर बनाने से ये थोड़े लूज़ हो जाते। इसमें हम करीबन उठाएंगे 100 फंदे के, 2-4 फंदे ऊपर भी हो सकते हैं और 2-4 फंदे कम भी हो सकते हैं। इसमें कम की वजह ज़्यादा ही उठाएं तो उसमें टाइट नहीं होता, उससे यहाँ नॉट लगा देते हैं। और 12 नंबर की सिलाई हमने ली हुई है इस तरह, यहाँ पर ऐसे एक एक फंदे के बीच में से एक फंदे को हम उठाते यहाँ पर चले जाएंगे। 3 4 5 इस तरह उठाते उठाते ये जो हाफ है हमारा, जहाँ पर जोड़ है वहाँ तक हम 50-52 फंदे तक उठाएंगे। उसके बाद 50 से जितने इधर उठाते इतने ही फंदे हम इधर उठाएंगे। इनको उठाने के बाद फिर हम जैसे हमने बॉर्डर बनाया है उसी तरह हम यहाँ पर 7 या 6 सिलाइयाँ जैसी हमें अच्छी लगे उसके हिसाब से मैं बना लेती हूँ। अब यहाँ उठाए हमने 51 फंदे उठाए, दोनों साइड मेरे 51 फंदे हैं, यानी कि टोटल मैंने 102 फंदे उठाए। कंधे में 102 फंदे उठाकर बॉर्डर जैसे बॉर्डर बनाया था उसी हिसाब से एक सीधा एक उल्टे के हिसाब से हमने इसमें बॉर्डर बनाया। 7 सिलाइयाँ निकाली हैं। 7 सिलाइयाँ निकालने के बाद फिर हमने इसको बंद कर दिया। इसी तरह दूसरी साइड का भी बनाकर हमने ये कंधे भी हमारे बन गए, गला बन गया। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए देखिए साइड से एक सिलाई तो हमारी इस साइड में लगेगी, एक साइड हमारी दूसरी साइड में लगेगी। फिर करेंगे हम पॉकेट की सिलाई। पॉकेट की सिलाई देखिए यहाँ से दोनों साइड से पॉकेट की सिलाई, ऊपर तो हमारा बंद हो गया, नीचे हमने फंदे उठाए थे और इधर से दोनों साइड से हम पॉकेट की भी सिलाई कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ बटन लगा देंगे।
बटन लगाने के बाद अब ये देखिए मेरी स्वेटर जैकेट बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमारी जैकेट रेडी है। अगर आपको अच्छी लगे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं और अच्छी वीडियो और अच्छी स्वेटर जो कुछ भी बनाती हूँ वो आपको वीडियो में डाल के दिखाती रहती हूँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।